हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी आप देख पा रहे होंगे यस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं जिला डिंडौरी, जनपद शहपुरा अंतर्गत ग्राम सलैया माल के खोरियापाट स्थान पर। यहाँ पे थाना पर हम जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, मैं कैमरामैन से चाहूँगा सबसे पहले दिखाएं, पूरी तरह दिखाएं सभी जगह, और अपन जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपन पहुंच गए हैं और यहाँ पे दादाजी हैं, हम उनसे थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं। दादाजी, सबसे पहले तो आपको हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मीडिया के सामने ये प्रसारण में ये पेन थाना में आए हैं, इसलिए कि बहुत बहुत आप सब चिंतक हैं जो समाज को उजागर करने के लिए आपने कहने प्रयास किया है। आप इनके बारे में जो विचार हैं आपके और जो मंशा है वो सभी जन जन तक जाएगा। ये हमारा थाना बना है। जी, थोड़ा से बताएंगे, जैसे कि अभी आप देख पा रहे होंगे कैमरा पर, और यहाँ तरह तरह के त्रिशूल हैं। इनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है और समाज को भी कुछ पता नहीं है। हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे धीरे धीरे से, एक एक करके। जैसा कि सबसे पहले जो आप हाथों पे ये अभी रखे हैं, ये क्या चीज़ है? चलो, आपका बहुत बढ़िया फोकस है, इसमें मुझे खुशी है। हम लोग जितने आदिवासी मूल निवासी जनजाति के लोग हैं, वो नाम के सामने सिंह लगता है। जैसे मेरा नाम तीरथ सिंह, क्या वजह है जी सिंह क्यों लगाते हैं? जी, तो थोड़ा सा तो बताइए। इसी के वजह से है। इसको हम सिंगी कहते हैं, सिंगी। ये गढ़ा मंडला, ये गढ़ा मंडला के नागवंश का जो सिंगी है, इसको नागौर सिंगी कहते हैं। ये सिंगी की वजह से ही अलग अलग परिवार के अलग अलग सिंगी होते हैं। ये नाग शक्ति है। ये है राजा हृदय साय, रघुनाथ साय, दलपत साय, रानी दुर्गावती। ये 51 गढ़ा मंडला के राजा हुए और बहुत बड़ा उनके पास तंत्राल था। राजा संग्राम साय कोई भी युद्ध में पराजय नहीं हुए। ये सिंगी की देन है। सिंगी, इसको सिंगी कहते हैं। इस सिंगी की वजह से ही इसको सिंग लगाया जाता है। देखो इधर करना लगेगा ना तो सिंग की तरह दिखेगा, ये सिंग बन जाएगा। देखिए, ये सिंगी है, ये नागौर सिंगी है। मैं नागवंश का हूँ और सयाम पारी का हूँ, मरावी वंश भीरी से। तो इस सिंगी के बारे में आपको शायद जानकारी होगा। अलग अलग पारी से, इनमें अलग अलग है। ये जो इसमें मैच करेगा। जी, थोड़ा से बताएंगे। जैसे सबसे पहले अपन यहाँ पे देखते हैं 7 प्रकार के जो तीर का निशान लगा है, लोग समझ नहीं पाते हैं, इस पर थोड़ा सा बताइए। सबसे पहले जो इनको बताने के पहले, जो मेरे पीछे ये स्टेचू देखिए, जो पीछे है, कैमरा वाले दिखाइए, वो हीरा सूका पाटालीर है। ये धरती का प्रथम गुरु है। ये धरती में कोई संगीत पहले लाया तो हीरा सूका ने लाया। कोई देव व्यवस्था, कोई शक्ति को, प्रकृति शक्ति को पहले बायलैज दिया, माने कोई संविधान दिया तो हीरा सूका ने दिया। हीरा सूका का संविधान पाषाण काल में था, जो किसी भौतिकवाद नहीं, कोई नैतिकवाद नहीं, किसी के कोई सोच विचार के नहीं, प्रकृति का जो शोध करके ये पेन शक्तियाँ लगाए हैं। इनको सगा सोयरावाना कहते हैं। ये धरती के प्रथम गुरु है, जिसको वेद पुराणों में आपने सुने होंगे। शुक्राचार्य के नाम क्या सुने हैं? शुक्राचार्य के नाम सुने हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य कहते हैं। असुरों के गुरु शुक्राचार्य, देवताओं का गुरु, असुरों का गुरु शुक्राचार्य, राक्षसों का गुरु शुक्राचार्य कहते हैं। उसका शुद्ध नाम हीरा सूका है। ये धरती का प्रथम गुरु है। ये नेंग नेंगरिया, उनकी विधान, ये पूरा भारत देश में हमारे जितने मूल निवासी हैं, इस सबको मानते हैं। सूका को आदिवासी बस नहीं मानते हैं, ये पूरा मूल निवासी मानते हैं। इनको जो बाना है, इनको बाना कहते हैं, बाना। यहाँ 2 प्रकार की बाना है। आपने जो बात किया है, एक त्रिशूल, एक्चुअली ये त्रिशूल है, ये सगा सोयरा बाना है, ये सगा शक्ति बाना है। ये अलग अलग देव के हिसाब से बाना है, और उधर बाना अलग है, वो देव उर्चौती बाना है। जैसे वो मेरे पुरखा की पाषाण काल में कंधे में बाना टंगा है, आज भी मेरे कंधे में बाना टंगा है, तो आज उसकी वंशज आज भी इस धरा में हैं। ये नेंग नेंगरिया जो है, इसके बारे में ये पूरा लगे हुए अलग अलग हैं। चलो, आपने कैमरा वाले दिखाते हैं कि वहाँ पे क्या है। पहले अपने समझे कि पाषाण काल का मेरे जो बाना है, जो गोंडवाना है ना, इसका पहले नाम था गोंडबाना। ये गोंडबाना का देश है, ये बाना का देश है। इसका नाम ने चेंज कर दिया तो उसको गोंडबाना कर दिए। ये बाना, गोंड का बाना जो है हम लोग पाटालीरों के पास है। इसको हम देव उचौनी बाना कहते हैं। इसे देवा धामा जगाने का माध्यम है हमारे। इसे देव धामा जगते हैं, हमारे जितने शक्ति हैं उसको जगते हैं। तो उसको सगा सोयरा बाना है और वो देव उचौनी बाना है। इसको केंगरी बाना कहते हैं। जंतुर बाद किंगरी,
जंतुर बाना, तंतुरबाद किंगरी, बाघ बघोरी बाना, थापद बाना, कुरुम बाना, फुलेश्वर बाना, गोहिया बाना, नागनागोरी बाना, ये बाना है, ये बाना है। ये अलग अलग गढ़ में अलग अलग बाना बचे हैं। इसमें 5 बाना नेगी हैं, 5 मुठुआ हैं। तो 5 मुठुआ जो समाहित जो पेन लगा है उसमें 5 मुठुआ हैं। उनके नाम बताना चाहता हूँ। नारंगसुर, कोलासुर, हिरवा ज्योति, मनको सुटाल और तुरपुर आय नगोरा, ये 5 मुठुआ हैं, 5 बाना धारक हैं और 5 गढ़ को जगह हैं। तो ये पहले हैं, तो ये 5 मुठुआ के धारक हैं। और जो ये बाना लगा हुआ है ये दाव और दाई के मिलन को बताता है। मैंने दाई शक्ति है, वंश भीरी दाई शक्ति है। और ये बाना लगा हुआ है, इसको मुंद पेन कहते हैं। गोंडी में हम मुंद पेन कहते हैं। मुंद माने 3, पेन माने शक्ति, 3 शक्ति विराजमान है इसका। ये धमधागढ़ की शक्ति है, धमधागढ़। ये मरकाम लोग हैं, इसमें 3 देव हैं, मरकाम, नेटी, सिरसो, नेटी, सिरसो, कुसरो, पोया, ये सगा मंदी भाई हैं। और ये बैरागढ़ की शक्ति माने है। ये शक्ति जो है ये मुंद पेन है। ये इसको यहाँ मुंद पेन कहते हैं। 3 देव, धमधागढ़ की शक्ति है। ये लांजीगढ़ की शक्ति है, लांजीगढ़ है, 4 देव की शक्ति है लांजीगढ़। एक्चुअली देव हिंदी शब्द है, हम उसको पेन कहते हैं। पेन माने शक्ति होता है। तो ये लांजीगढ़ का है। ये 5 देव का परस्ते, पोरते, ओलके, झोलके, कोरचो, कुमरे, ये 5 देव का बैरागढ़ की शक्ति है। इसको बैरागढ़ की शक्ति है। इसका मुठवा अलग है, इसके बाना अलग है। ये चांदागढ़ की शक्ति है। ये चंदकाली है। ये चांदागढ़ की शक्ति है। इसमें जगा, छदैया, उद्दे और करा, पट्टा और रेते, ये 6 देव के होते हैं। ये 6 देव की शक्ति है। और ये 7 देव गढ़ा मंडला, ये मराबी वंश, मराबी, सयाम, सरस्ते, पंद्रो, कोलस्ते, ये इनका 7 देव होता है। तो ये देव व्यवस्था है, इनका अलग अलग नाम है। ये अलग अलग नाम है जी इसमें। अच्छा, और जिस प्रकार से अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं, मैं कैमरामैन से चाहूँगा दिखाएं। यहाँ पे रखा हुआ है चावल, महुआ और ये नींबू। इनका मतलब थोड़ा समझा दीजिए कि इनको क्यों चढ़ाया जाता है, इनसे क्या तात्पर्य? देखो, हमारे गोंडियन में बहुत बड़ा व्यवस्था है। एक राजा भी वो पान परवा में देगा, कोई भी भोजन देगा अपने पुरखों को तो पत्ता में देगा। तो सरई का पत्ता है, सरई पान है, सरई मड़ा का है, हमारा सरई पान है। तो राजा भी देगा तो पत्ता में देगा। एक नीचे तत्पर भी है उसका कबीला, तो वो भी पत्ता में देगा। और पत्ता में हम लेके हैं चाउर रखे हैं, चाउर। हमारे पुरखा जो ख़त्म हो गए हैं, हमारे जो पुरखा थे वो पेन हो गए हैं। अभी हम बैन हैं, वो पेन हो गए हैं। मैंने शक्ति भी विराजमान है, उसको हमने चावल दिए हुए, चाउर। उसमें क्या रखा है? कौड़ी रखा है। कोई पैसा दाम नहीं चलता था हमारे, कोई गोंगों में पैसा दाम नहीं लगता है। एक कौड़ी, पहले कोई पैसा का शुरुआत नहीं था तो कौड़ी था। तो ये पाषाण काल से हमारे पुरखा ने सेवा गोंगों में कौड़ी रखते थे। कौड़ी कौड़ी माया जुड़े, तो ये कौड़ी रखा है। और जो नींबू है, हम लोग नारियल अरियल हम लोग पुरखा लोग नहीं पाते रहेंगे। जंगल झाड़ी में रहे तो कैसे सेवा उपासना करते रहेंगे। तो नींबू हम चढ़ाते हैं, तो इसमें नींबू रखा है। नींबू ऐसा फल है, वो 12 महीने मिल जाता है, सस्ता मिल जाता है, बाज़ार में मिल जाता है। तो बड़े से बड़ी फल विदुर का हम कर सकते हैं। फड़ा माने बड़ा, विदुर का माने विधान, सबसे बड़ा विधान हम नींबू से भी कर सकते हैं। तो ये नींबू है। और नींबू में भी कारण है, सब नींबू नहीं चढ़ते हैं। जो ऐसे दाई दाऊ के मिलन से जो बीज से अंकुरित हुआ है वही नींबू चढ़ेगा। और कोई कलम करके अगर प्रकृति को छेड़छाड़ कर दिया तो नींबू नहीं चढ़ेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। और नींबू को कोई हम नोच के नहीं लाते हैं। जो नींबू परिपक्व होकर नीचे गिर जाता है, ज़मीन में जब गिर जाता है उसको चढ़ाते हैं। ये हमारा दर्शन है। इतना बहुत बड़ा हमारा प्राचीन व्यवस्था है। मैंने किसी को आंचल को हम दुख करके नहीं लाते हैं, वो नेचुरल से गिरेगा। इससे साफ जाहिर ये होता है कि प्रकृति जो ने दिया उसको आपने नुकसान ना पहुंचा के, जो प्रकृति के द्वारा जो दे दिया जाता है उसको आप चढ़ाते हैं। बिल्कुल सही, आपने अच्छा, सही। थोड़ा सा ये बताएंगे, जैसे महुआ का जो यहाँ पे चढ़ा है फूल, उसके बारे में थोड़ा सा चाहिए। महुआ फूल को हम कोया फूल कहते हैं, या कोया बुडार, पंडरी पुंगार, ये कोया फूल है। सबसे श्रेष्ठ फूल है। ऐसा कोई फूल नहीं है जो फूल परिपक्व होकर नीचे भुइया में गिर जाए। इसको हम पेंजिया दाई कहते हैं, धरती दाई, इसको पेंजिया दाई कहते हैं। पेंजिया दाई में जो परिपक्व होकर गिर जाता है और गिर कर उसको हम लोग अपने पेन शक्ति में चढ़ाते हैं, इसलिए हमारे पेन शक्ति शुद्ध हो जाता है। और ये फूल ऐसा है कि 1 महीना भी अगर चढ़ा रहेगा तो कोई इसमें दुर्गंध नहीं आएगा। और 1000 वर्ष तक ये रह सकता है, एयर टाइट करके रख देने से, और खुशबू आता है। ये महुआ दाई को हमने प्रतीक मानते हैं। अपने कबीला हमको जीवन दान दिया था, हमारे कबीलों को कभी पाला है। तो कंकालिन दाई के पेंठाना से शुरू के हम महुआ ही फूल चढ़ाते हैं। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जो ये पेंठाना है ये कब से और यहाँ पे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे हुई, थोड़ा सा बताएंगे।
चलो, सबसे प्राचीनतम ये पाषाण काल का मेरा पेन शक्ति है। ये पाषाण काल को साबित करता है, जब से धरती रहा होगा तब की ये शक्ति है। इसको खोरिया पाठ कहते हैं, खोरिया पाठ। गोंड राजा गढ़ामंडला के इतिहास में वर्णन 256 क्रमांक में वर्णन है ये खोरिया पाठ। इसको कटोरी पाठ लिखा है। एक्चुअली हमारे पूरा क्षेत्रवासी, हमारे पुरखा इसको खोरिया पाठ कहते थे। इसको इतिहास में कटोरी पाठ लिखा है। इसमें पहुंचने की लाइन है, जैसे पहुंच मार्ग है, तो इसमें लिखा है कटनी बिलासपुर मार्ग उमरिया स्टेशन से 36 किलोमीटर दक्षिण, बिरछा मुंडा चौराहा से 1 किलोमीटर पूरब। ये पेन ठाना है, ये प्राचीन पेन ठाना है। यहाँ एक कटोरी है, एक कटोरी है। कटोरी का मानता है कि उसमें कटोरी खून से भर गई तो सफलता निश्चित, और न भरी तो असफलता का अनुमान होता है। ऐसा इतिहास में वर्णन है और हमारे पुरखा लोग यहाँ पूजन करते थे। और यहाँ से कोई भी गांव में आपत्ति आता था तो ये पाट बाबा है, इसको पाट बाबा कहते थे, खोरिया पाठ कहते थे। यहाँ से आवाज़ देता था मेरे पुरखा को, मेरे दादाजी को। तो गांव में सारे लोग जानते थे और ये आवाज़ को सुने हुए हैं। मैं तो नहीं सुना हूँ, उस समय मैं छोटा था। तो ये सबसे प्राचीन है और पूरा क्षेत्रवासी इसको खोरिया पाठ के नाम से जानते हैं। यहाँ मन्नत होता है, लोग अपने आस्था लेके आते हैं, उनकी मन्नत पूर्ण होता है। जो आप आस्था देते हैं, सब भक्त लोग बैठे हुए हैं। आज भंडारा था। ये पौष पूर्णिमा को हमने सुक्की पूर्णिमा कहते हैं, सुकवा पूर्णिमा कहते हैं। ये सुक्का का जो है, कल ही हमारे देवधामा जगे थे, उसको सर को लेकर के आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन में अपने आए हैं। बहुत मुझे खुशी है, इस बात को पूरा देश जाने। जय सेवा, जय जोहार, जय बूढ़ादेव। थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि अभी यहाँ पे पंडाल पर जो झंडे लगे हैं, इन झंडे का मतलब क्या है, थोड़ा सा बताने का कोशिश। चलो, इसको हम केसुर कहते हैं, केसुर। केसुर उसी से असुर कहते हैं हम लोगों को, बोला गया असुर। एक्चुअली हम केसुर फहराते थे। केसुर में मोर पंखनी होते हैं, उसमें डांग पाल होते हैं, अलग अलग होते हैं। ये वाइट है, सफ़ेद है। तो पहले जो कपास आया उसका रंग जो है सफ़ेद है। और कोई भी जीवक बीज है, अगर वह नर है तो बीज का ही रंग क्या है, सफ़ेद है। तो हमारा सफ़ेद बीज माने दाऊ शक्ति का, माने जितना नर शक्ति है उसकी उद्गम को हमने सांत्वना देते हैं कि इस धराड़ी में, इस धरती में, इस पेंजियादाई में जितना जीवन है, जो जीवन से ही जीवन का विकसित होता है, उसको प्रतीक मान करके अपने पुरखा को हम बूढ़ा देव, पाट देव, बड़ा देव, अनेक नामों से उसको जाना जाता है। उसको हमने हास पेन, परसा पेन, आटिया, माटिया, उधिटिया पेन, जो हमारी प्रकार शक्ति है, उस सब को समावेश करने के लिए हमने डांग पालो दिए हैं। इसको हम झंडा नहीं कहते हैं, ये दाऊ शक्ति है हमारी। अभी वहाँ एर है, उमेलिन दाई, घटघोरिन दाई, शीतला दाई। अब इसके बारे में आप नहीं समझोगे उमेलिन क्या है, तो वहाँ पे हम लाल देते हैं। माने दाई का जो शक्ति है, माँ शक्ति जो है, जितनी मादा हैं उनकी जो रज है वो लाल है। लाल और सफ़ेद को अगर मिक्स किया जाए, पेंट दोनों पॉलिश को मिक्स किया जाए तो हल्का पीला हो जाता है। तो अलग अलग जगह हमने पीला दिए हैं, यहाँ लाल दिए हैं। यही हमारे कबीला सबसे प्राचीन गोंडवाना का व्यवस्था है। ये पूरा गोंडवाना समाज को, सगा बिडार को मैंने देव व्यवस्था बताया हूँ। और देव व्यवस्था किसी परिवार को, किसी भी कबीला को अगर दिक्कत है कि मैं कितना देव कहूँ, वे को निसंकोच पूछ सकता है। मैं अपनी नंबर बता देता हूँ मीडिया के सामने। मेरा नंबर है, मेरा नाम है। मैं जन जन तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ और पहुँच रहा है। अभी मेरे कार्यक्रम भी हैं कुछ बात जी। अच्छा, जिस तरह से अभी हमने देखा, यहाँ पे थोड़ा सा बता दीजिए जो कार्यक्रम है अभी आप कहाँ करने पाए। मेरे पास कुछ निमंत्रण आए हुए हैं जी। ये हमारे विशाल सतरंगी गोंडवाना आदिवासी जनजाति झंडा दिवस एवं पुण्यम कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम दिनांक 24-27 जनवरी तक, ये स्थान जो है हीरो गंगा, बेनगंगा, पेनगंगा, घटघोरिंदाई, उमेलिंदाई, शीतलादाई, यहाँ स्थान दिया है। और रसुला मुड़वारा जिला सिवनी में है ये कार्यक्रम है। मैं सगा जन से चाहता हूँ कि जितना मेरे कबीला हैं, 12 प्रकार के हम भाग में बटे हुए हैं, पडाल गोंड, कोडाल गोंड, नेलकी गोंड, ढोलाल गोंड, नगराची गोंड, ये अलग अलग नाम में बचे। हमारे पारिकुरो पारलिंगो ने जो गण व्यवस्था किया था 12 है। आज हमारा बैगाल गोंड हमारे बैगा जनजाति से हैं, वो हमारे सगा सोरा हैं। हमारे नगराची गोंड है, वो हमारा सगा सोरा है, नगाड़े बजाता था वो। आज वो अलग जाति में बटा हुआ है, वो तो एससी में चला गया है, जबकि हमारा सगा सोरा है। हमारा जो बादाल गोंड है, बादी, बदिया, भिम्मा,
ये भीमाल गोंड होते हैं, भीमाल पेन को जगाते थे। एक होता था पाडाल गोंड, जो प्रधान लोग, हम लोगों को प्रधान कहते हैं। एक्चुअली हम गोंडी वंश के लोग हैं, ये धरती दाई की असली बेटा हैं और गोंड वंश के लोग हैं। और इनका देवाधाम ठाना बाना जगाना हमारा ये जो है पूर्व वंश के पीढ़ी दर पीढ़ी जो है ये चला आया है और ये चलामान रहेगा। तो यह कार्यक्रम है, ज़रूर आएँ। और यह पुनेम जो है, मुठवा पुनेम, कोया पुनेम और गोंडी पुनेम, तो वह मुठवा पुनेम होना है। हम मुठवा हैं। हीरासु का मुठवा लिंगों की सेवा उपासना करने वाले को मुठवाल कहते हैं और पारी को पाल लिंगों की सेवा उपासना करने को गंडोजन कहते हैं और रतार जंगोदाई की सेवा उपासक को कटोड़ा कहते हैं। ये कटोड़ी पाठ बैठा है, देखो एक कटोड़ा बैठा है रतार जंगोदाई का। और कली कंकाली दाई की सेवा उपासना करने वाले को भूमका, पंडा, गोनिया, एझा, चेला, बरुआ, नरवदिया, सुधनिया अनेक नामों से जाना जाता है। ये हमारे इतना बड़ा संभवता है। ये हमारा तंत्राल है और ये तंत्राल, जंत्राल, मंत्राल, गुनियाल, बैगाल, जड़ी बूटी हमारा सदियों से रहे हैं और सदा रहेगा। उसकी जानबकार हमारा पूरा मूल निवासी, आदिवासी, हमारे गोंड गोंडोला इससे भरापूर है। हम 224 जड़ी बूटियों को हमारे पुरखों ने पहचानते थे, तो लगभग उनसे हम परिचित हैं। उसी को देकर के जगह समाज तक पहुंचाएंगे और अनेक बीमारियों के इलाज में सहायक होंगे, ऐसा मेरा प्रयास रहेगा। जय सेवा, जय जोहार, जय बूढ़ादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि अभी आपने देखा, पेन थाना का आश्रम में हमने पहुंचा और यहाँ पे जो दादाजी हैं उनसे हमने बात की और बहुत ही विस्तार पूर्वक इन्होंने बताया और लोगों को जानकारी दिया कि इनका मतलब क्या है। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद।